हमारे जीवन को अपनी व्यक्तिगत महत्ता के साथ सामाजिक संदर्भ में, सामाजिक आवश्यकताओं के बीच में हमारा सामंजस्य रहे, संतुलन रहे, इसका विशेष रूप से निर्देश देते हैं। ये जो धुंधुकारी की कथा है, ध्यान दें, धुंधुकारी जिस माँ से जन्म लेता है वो छल और कपट की माँ है, छल और कपट की माँ है। आत्मदेव रहते कहाँ थे? तुंगभद्रा नदी में, तुंगभद्रा नदी के तट में। ध्यान दें सज्जनों, तुंगभद्रा कहते हैं जहाँ पर कल्याण की धारा बह रही हो, और कल्याण की धारा में भी उसके तट में रहना है तो ऐसे तट में रहना चाहिए, तट के ऐसी जगह पर झोपड़ी बनाना चाहिए, मकान बनाना चाहिए जो कम से कम ऊंचा हो। तो ध्यान देना, आत्मदेव एक ऊंचाई में है, सात्विकता की ऊंचाई में है। लेकिन ध्यान दें, विषमता हुई। विषमता किसके साथ में? समता और विषमता जब अपने साथ होती है तभी तो अपने आप को संयम में रख करके अपनी परीक्षा का अवसर है। विषमता में भी हमारी समता न टूटे। छल कपट की व्यवस्था में रह करके भी हम अपने आप को आदर्श में रख सकें, यही तो प्रयोग की विशेषता है। तो आत्मदेव का स्वभाव अलग है और धुंधली का स्वभाव अलग है। कोई संतान न होने से आपने इस कहानी को सुना है, संतान का किस तरह से कहानी में रूप बताया गया है। आत्मदेव निराश होकर, कोई संतान न होने से अपने आप में लगता है जीवन बेकार है, समाज में भी आदर नहीं है, ऐसा लगता है कि प्रकृति में भी उनके प्रति उपेक्षा है। अगर वो कोई पौधा लगाते हैं तो नहीं लगता है, अगर वह कोई फल देने वाले वृक्षों का आरोप करते हैं तो उसमें फल नहीं लगता। बड़ी निराशा से वो जी रहे हैं और एक दिन जंगल में एक सरोवर के पास जाते हैं और उन्होंने सोचा था कि इस शरीर को हम यहीं समाप्त कर दें। कहानी है, अचानक एक महात्मा मिले और महात्मा सहज करुणावश पूछते हैं, कुशल समाचार के अंदर परिचय मिला और आत्मदेव ने अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने बताया कि आत्मदेव तुम्हारे जीवन में संतान का सुख नहीं है। फिर भी आत्मदेव ने कहा, गुरु आप तो करुणा और दया के आदर्श हैं, आप अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से हमें संतान भले ही सुख न दे लेकिन संतान दें। उस समय आत्मदेव को फल दिया है और वह फल कहा है जाकर खिला देना। थोड़ी सी भूल हो गई, खिला देते तो बात अच्छी थी, खिला देने का मतलब अपने सामने खिला देते, अपने सामने नहीं खिलाया, दे दिया और इसी के साथ अनर्थ हो गया। धुंधुकारी एक षड्यंत्र, पत्नी ने षड्यंत्र के साथ धुंधुकारी को अपना बेटा बताया, आत्मदेव को पता नहीं। ध्यान देना, छल कपट की क्षुद्रता और
अनाचार और अनैतिकता की भूमि से जिसका जन्म हुआ हो, जिस रूप में जिसका परिचय हमारे सामने है, वह धुंधकारी अपने आप में क्या होगा आप सबने देखा है। बहुत पुरानी कथा है। धुंधकारी कर्म बिगड़ जाने के कारण पिता को भी खेद हुआ और पिता अंत में जाकर बहुत खेद के साथ इस संसार को दूसरे पुत्र गोकर्ण के उपदेश से छोड़ देते हैं। गोकर्ण ने उनको ज्ञान दिया है। ये संसार क्या है, इस संसार के प्रति उनके मन में विराग पैदा किया है। ध्यान दें सज्जनों, अगर विराग न होता तो अंदर मन में मोह बैठा रहता। ध्यान देना सज्जनों, महात्मा लोग जब विराग की बात करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि तुम सब छोड़ छाड़ ही दो, इसलिए बात करते हैं कि तुम्हारे मन में से छूट जाए, क्योंकि रहना तो संसार में ही है, तुम्हारे मन से छूट जाए। संसार में चलो, लेकिन संसार के मिथ्यात्व का, संबंध के मिथ्यात्व का तुम्हारे अंदर एक दर्शन घटित हो जाए, इसलिए विराग का उपदेश करते हैं। रहना तो उन्हीं के बीच में है। यहाँ जो हम सुनते हैं, अगर हम उसको ही आपके सामने बात करेंगे तो आप भी उसको छोड़ नहीं सकेंगे, और छोड़ नहीं सकेंगे तो फिर ये हमारी कथा बेकार हो जाएगी। जिस प्रसंग को आप अपना न सकें, उस प्रसंग को प्रस्तुत करने का मतलब क्या है? केवल इतना ही मतलब था, जब छोड़ने का वक्त आ जाए तब छोड़ देना। छोड़ने का वक्त आएगा, इस बात को आप ख्याल रहे, आप भूले नहीं, और जब छोड़ने का वक्त आ रहा है तो उस समय छोड़ दो। छोड़ने का वक्त आ चुका है और उस समय भी आप पकड़े रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके मन में वो इतना पकड़ मजबूत हो जाएगी कि उस मन में बैठी हुई पकड़ आपको भटका देगी। मन की जो पकड़ है वो घातक है, बाहर होना घातक नहीं है। इसलिए विराग का संदेश दिया जाता है, और उस विराग से आत्मदेव ध्यान दें। सब कुछ छोड़ते हुए मन से भी छूट गया। एक बात बता रहे हैं, एक सेठ, कोई सेठ था, महात्मा के पास गया और महात्मा से कहा, महात्मा पूछते हैं, हम भी पूछते हैं रोज रोज, केम छो। हम एक बच्चे से पूछ देते हैं केम छो, तो बच्चा कहता है रोज रोज आप पूछवानी सी जरूरत से केम छो केम छो। बच्चा कहता है कि रोज रोज यही बात पूछने की क्या जरूरत है कि केम छो केम छो, क्या मैं आपको बीमार लगता हूं? मैंने कहा नहीं, बीमार तो नहीं है। ध्यान देना सज्जनों, बच्चे से पूछता हूं केम छो तो बच्चा खुश नहीं होता है। किसी यंग से मैं पूछूं केम छो तो यंग को भी खुशी नहीं होती है। लेकिन सज्जनों, अगर किसी प्रौढ़ को और बढ़ती हुई उम्र वाले को न पूछा जाए केम छो, तो लगता है ये भी नहीं पूछा कि केम छो। ध्यान देना सज्जनों, इसका मतलब समस्याएं कहाँ होती हैं? बड़े के पास। बच्चे के पास समस्या नहीं है, बच्चा स्वस्थ भी है, अंदर की भी कोई समस्या नहीं है, इसलिए पूछने की